अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेव मोशन की। 10.3 फ़िज़िक्स 10th में हमारा चैप्टर नंबर 10 थर्ड टॉपिक है वेव मोशन। तो वेव होती क्या है? वेव हमारे पास एक्चुअली एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि किसी भी मीडियम में वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ज़रा डेफिनेशन देख लें क्या है। वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। तो आसान सी बात हमने देख ली, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अबाउट मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मैंने एक वेव आपको बना के दिखाई है, ये एक वेव है। अब आप इस वेव में देख रहे हैं ये एक वाइब्रेशन है, पहली वाइब्रेशन है, ये दूसरी वाइब्रेशन है। ये सारी वाइब्रेशन जो है मीडियम में अबाउट द मीन पोजीशन हो रही हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हमारे पास ये एक वेव है जो कि मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। वेव की हमने डेफिनेशन देखी। जनरेशन के दो तरीके आपकी बुक में, दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं इस टॉपिक के लिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 7। हियर इट इज़ एक्टिविटी नंबर 1। आप लोग डायग्राम देखें, ये आपको एक ट्रफ नज़र आ रही है। इस ट्रफ के अंदर हमने पानी भर दिया है और एक छोटा सा कॉर्क है। कॉर्क हल्की सी लकड़ी होती है, आपको मालूम है, वो हमने सेंटर में कहीं प्लेस कर दी है। यहाँ पर हमारे पास एक पेंसिल है, वुडन पेंसिल है। अब हम करेंगे क्या, पानी अपनी ट्रफ में फिल करने के बाद पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करेंगे। इस मोशन की वजह से हमारे पानी में वाटर वेव्स जनरेट होंगी। ये जो हमारी वाटर वेव्स हैं, इसकी मदद से क्या होगा, वाटर वेव्स इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेंगी और इस पॉइंट पर जाकर एंड करेंगी। तो जब ये कॉर्क पर से मूव करेंगी तो कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये पहली बात हमने देखी कि वेव असल में कैरियर ऑफ एनर्जी होती हैं। वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं और इसी एनर्जी की वजह से हमारा जो कॉर्क है वो एक जगह से अप एंड डाउन मूव कर रहा था। जैसे ही हम अपनी पेंसिल को स्टॉप कर देंगे, वेव मोशन भी स्टॉप हो जाएगी और हमारा कॉर्क भी दोबारा से स्टेबल हो जाएगा और अप एंड डाउन मूव करना बंद कर देगा। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा, एक दफ़ा इसको रीड भी कर लेते हैं। डिप one end of the pencil into the tub of the water and move the pencil up and down vertically. The disturbance in the form of the ripples produce water waves which moves away from the source. When the waves reaches a small piece of cork floating near at the disturbance, it starts moving up and down about its mean position, original position, while the wave will travel outwards। तो हमने देख लिया, जैसे हमने पेंसिल को अप एंड डाउन मूव किया, हमारी वेव्स मूव होना शुरू हो गई और वेव्स ने हमारी कॉर्क को अप एंड डाउन मूव किया। तो ये हमने वेव प्रोड्यूस की। एक और हमें एक्टिविटी कह रहा है, ये आपको दूसरी डायग्राम नज़र आ रही है, लुक हियर, ये दूसरी डायग्राम है। ये एक फिक्स सपोर्ट है, इसके साथ में हमने एक रस्सी को बांध दिया है। दूसरे एंड पर हमने कहीं एक पॉइंट कलर से मार्क कर दिया है पी। हमने, ये हमारा हाथ है, हमने अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव किया है, एक जर्क प्रोवाइड किया है रस्सी को, जिसकी वजह से एक बम्प और एक वेव ट्रैवल करती है स्ट्रिंग के अंदर। जब ये ट्रैवल करेगी तो वेव के साथ में हमारा पॉइंट पी पहले अपवर्ड मूव करेगा वेव के साथ, फिर डाउनवर्ड मूव करेगा वेव के साथ, और वेव ट्रैवल करती जाएगी, हमारे हाथ से स्टार्ट होगी और हमारी दीवार तक, फिक्स सपोर्ट तक मूव कर जाएगी। ये आप देख रहे हैं, पहले में हमने जर्क कराया, वेव मूव करना शुरू की, अभी पॉइंट पी मूव नहीं किया। दूसरी डायग्राम में पॉइंट पी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर मौजूद है, टॉप वाली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर। तीसरी डायग्राम में हम देख रहे हैं पी दोबारा जो है हमारे पास स्टेबल पोजीशन पर है, और चौथी में हमने देख लिया अब वो डाउनवर्ड एम्पलीट्यूड के अंदर मौजूद है। हत्ता कि वेव स्टार्ट होते होते हमारे पास यहाँ दीवार तक पहुँच जाएगी। कहने का मतलब फिर यही हुआ कि हमारे पास वेव्स
एनर्जी कैरी करती है और मूव कर जाती है अलॉन्ग सम मीडियम, जैसे यहाँ स्ट्रिंग के अलॉन्ग उसने मूव किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ज़रा एक दफ़ा यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी क्या कहता है? टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। हमने रस्सी ली, एक जगह पर उस पर पॉइंट पी लिख दिया। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद द सपोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप by holding it with our hand. Now the rope should be moved up and down regularly. Will set up a wave in the rope which will travel toward the fixed end. The point P on the rope will start moving up and down as the wave passes through it. हमने देख लिया जैसे जैसे वेव मूव करती है वैसे वैसे पॉइंट पी का मार्क भी पहले अपवर्ड मूव करता है फिर डाउनवर्ड मूव करता है, पूरी वेव उसमें से पास करती है। द मोशन ऑफ द पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हुई है जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो हैं हमारे पास और पार्टिकल ऑफ वेव जो हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ भी पॉइंट पी परपेंडिकुलर मूव किया टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले वेव की डेफिनेशन सीखी, फिर हमने दो एक्टिविटीज़ सीखी जिसके ज़रिए से हमने देखा कि कैसे हम डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करके वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वेव्स एनर्जी को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और अब देखते हैं कि वेव्स एक्चुअली उसकी कैटेगरीज़ कितनी होती हैं। सो हेयर आवर पेज नंबर 8। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमारी वेव्स की दो कैटेगरीज़ हैं। एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है पास होने के लिए। मटेरियल मीडियम हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स को किसी स्पेस शटल में, किसी न्यूज़ प्रोग्राम में, वो एक दूसरे से बग़ैर केबल वायर के बात नहीं कर सकते। क्या वजह है? क्योंकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। स्पेस के अंदर कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, ना हवा होती, ना पानी होता, ना सॉलिड। सिर्फ सॉलिड तो होता है तार जिसमें से वो आवाज़ जाती है। क्योंकि हवा नहीं होती इसलिए वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। बहरहाल कम बैक हियर, मैकेनिकल वेव्स की एक दफ़ा डेफिनेशन देखते हैं। वेव्स which require any medium for their propagation is called mechanical waves। डेफिनेशन हो गई, समझ आ गई। डेफिनेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर वेव्स, अभी हमने पिछले इसी लेक्चर में बल्कि एग्जांपल दी है, वाटर वेव प्रोड्यूस करना बताया। साउंड वेव्स, हम जो बात आपसे कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं और आप ये बात सुन रहे हैं, ये हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ये भी एक मैकेनिकल वेव्स हैं। फिर हम देखते हैं वेव्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखी मैकेनिकल वेव्स की। दूसरी कैटेगरी है हमारी वेव्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिवर्स हैं, ऐसी वेव्स हैं जिन्हें कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता अपनी ट्रैवलिंग के लिए। सो द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने देख लिया कि वो वेव्स जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। यही वो वेव्स हैं जो कि एक्चुअली स्पेस में भी ट्रैवल करती हैं। सन से आप देखते हैं कि हमारे पास हीट पहुंच जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं। एक्स रेज़ का नाम आपने सुना होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, किताब में देखते हैं कौन कौन सी दे रहा है। किताब में हमें कहता है रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्स रेज़, हीट वेव्स, लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंशिएट मैकेनिकल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स या डिफ़ाइन मैकेनिकल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ऊपर हमने डिफ़ाइन वेव किया, हाउ कैन वी प्रोड्यूस वेव्स, उसके लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर फर्दर हम देखते हैं, हमें ये बॉक्सेस कुछ नज़र आ रहे हैं। यहाँ क्या कहता है? डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज़ एम्प्टी स्पेस। हमने बात की स्पेस में, वैक्यूम में कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, सो मैकेनिकल वेव्स वहाँ पर पास नहीं कर सकती। फिर हम बात कर लेते हैं ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, डिटेल में आप लोग आगे साइंसेस में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर शॉर्टली हम बात कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दीज टू फील्ड्स ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो MCQs में हमें पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर टॉपिक 10.3 waves, types of waves, production of waves. That is end from today's lecture. Okay, खुदा हाफिज़।